नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर चल रहा एक ऐसा खेल जिसने सिस्टम की नींव हिला दी है। मदरसों के संचालन में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच ने जैसे ही फाइलें खोली, एक एक कर सच्चाइयां सामने आने लगी और धीरे धीरे फर्जी दाखिले, गलत दस्तावेज, सरकारी अनुदान का दुरुपयोग और कागजों में चल रहे मदरसे जांच में सब कुछ उजागर हो रहा है। इस कार्रवाई में 42 मदरसा प्रबंधक आ चुके हैं और दायरा अभी और बढ़ सकता है। सवाल यह है कि ये खेल कब से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे छिपे हैं। क्या अब शिक्षा के नाम पर लूट का ये नेटवर्क पूरी तरह टूटेगा? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिर्जापुर में मदरसों की मंजूरी और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा घोटाला सामने आया है। विशेष जांच दल की जांच में मिर्जापुर में 89 मदरसों की मंजूरी में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। इन्हें पहले फर्जी ढंग से मान्यता दी गई, बाद में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत यहां तैनात शिक्षकों को बिना सत्यापन के अवैध रूप से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 42 मदरसा प्रशासकों के साथ साथ मिर्जापुर में तैनात रहे 3 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए। रिपोर्ट में मिर्जापुर के 2 तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 2 क्लर्क, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और 42 मदरसा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक अन्य तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 2017 में बिना सत्यापन के डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से मदरसों को लॉक करने और लगभग 1 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान करने का आरोप है। वर्ष 2020 में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की सिफारिश पर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। अल्पसंख्यक कल्याण की प्रमुख संयुक्ता समादर ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट मिली है और अब इसका परीक्षण कराया जा रहा है। मदरसे पर अवैध कब्जे का मामला हमने पहले भी देखा है, जहां शिक्षा के नाम पर जमीन और सिस्टम का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। अब उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, जो है मदरसा घोटाला। इस बार मामला सिर्फ नियमों की अनदेखी का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के खेल का है। एसआईटी जांच ने जब फाइलें खंगाली शुरू करी तो साफ हो गया कि कई मदरसे कागजों पर चल रहे थे। फर्जी छात्रों के नाम पर सरकारी पैसा उठाया जा रहा था और नियमों को जानबूझकर ताक पर रखा गया था। इस जांच में अब तक 42 मदरसा प्रबंधक सीधे तौर पर फंस चुके हैं और ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई मदरसों में कहीं भी बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था, फिर भी सरकारी अनुदान लिया जा रहा था। कई छात्रों ने संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाई थी, तो कई शिक्षक सिर्फ कागजों में नियुक्त थे, यानी शिक्षा नहीं बल्कि कमाई प्राथमिकता बन गई थी। ये पूरा नेटवर्क वर्षों से चुपचाप चलता रहा, क्योंकि या तो जांच नहीं हुई या फिर जानबूझकर आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खासकर जब मदरसे की बात आई तो वो तो बचेंगे ही नहीं। जांच में ये भी पता चला कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मदरसों के प्रशासकों के साथ मिली भगत करके सरकारी आदेशों और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 का उल्लंघन किया। अधिनियम के अनुसार कोई भी गैर मुस्लिम द्वारा स्थापित या संचालित मदरसे विधि मान्य नहीं होंगे, लेकिन एक मदरसे के संचालक को मुस्लिम न होने पर भी योजना का लाभ दिया गया। मानकों को ताक पर रखकर मदरसों को अस्थायी मंजूरी दी गई। इन मदरसों के रिकॉर्ड की उचित जांच किए बिना शिक्षकों के वेतन के लिए बजट मांगा गया और कुछ ऐसे मदरसों को भी भुगतान कर दिया गया जिनके लिए बजट तय ही नहीं किया गया था। ये मामला सिर्फ 42 प्रबंधकों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये एक उदाहरण बनने जा रहा है कि यूपी सरकार ये दिखाना चाहती है कि अब शिक्षा को धंधा बनाने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं। जो आज जांच के दायरे में हैं, वो तो फंसे ही हैं, लेकिन जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि सिस्टम से बच निकलेंगे, उनके लिए ये साफ चेतावनी है
उत्तर प्रदेश में अब नियमों से खिलवाड़ नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई का दौर चल रहा है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।